हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस का न्यू चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। तो बच्चों, क्या होता है लाइफ प्रोसेसेस आज हम समझेंगे एक सिंपल से डेफिनेशन के साथ। द बेसिक प्रोसेसेस विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ आर नोन एज बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। जैसे कि हमें इससे समझ में ही आ रहा है खुद ही कि जो भी डेली लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं, कोई और एग्जाम्पल छोड़ दो, हम अपने ही बॉडी के साथ अगर एक एग्जाम्पल लें तो भी हमें समझ में आता है कि हमारा एक लिविंग बीइंग का भी कुछ ना कुछ प्रोसेसेस होता ही है। डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस होते हैं हमारे में। वैसे हम वन बाय वन सब प्रोसेसेस समझेंगे। ओके बच्चों, उससे पहले मेरे कुछ सवालों के जवाब दो आप लोग। तो बच्चों, हमें कैसे पता चलता है कि कोई चीज़, कोई भी इंसान या कोई भी एनिमल, कोई भी इस मतलब कैसा है कि वो लाइव है या डेड है? तो एक बात हमें समझ में आती है कोई भी चीज़ का मूवमेंट देख के कि हाँ, ये लाइव है। ये बच्चों, मूवमेंट हो रहा है किसी में, अगर डॉग है, डॉग रन कर रहा है, या इंसान ही है कहीं चल रहा है, वॉकिंग कर रहा है, कुछ खा रहा है, पी रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि ये लाइव है। ओके बच्चों। और अगर कोई सो रहा है, समझो कोई इंसान है वो सो गया, उसके में तो कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या कहेंगे? वो डेड है या अलाइव है? तो बच्चों, तो भी वो अलाइव ही रहेगा। ओके बच्चों, क्योंकि क्या कोई भी प्रोसेस एक्सटर्नल ही नहीं होता। वॉकिंग, रनिंग, स्लीपिंग, ये सब चीज़ें एक्सटर्नल है। वो ऑब्जर्व करके तो हमें पता चलता है कि ये इंसान अलाइव है, लेकिन इंटरनल प्रोसेस भी तो होते हैं बच्चों। जैसे कि अगर कोई इंसान सो रहा है तो थोड़ी वो कोई मूवमेंट दिखाएगा, लेकिन जो उसका इंटरनल प्रोसेस है वो चलते रहेगा। जैसे ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी रुक जाएगा किसी के सोने से, अगर वही रुक गया तो इंसान डेड ही हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन चलेगा, इंटरनल ऑर्गन्स के जितने भी फंक्शंस है सब एक्टिव रहते हैं। तो ये सब बात है। ओके, ये तो हुई ह्यूमंस की बात। चलो, तो क्या प्लांट में मूवमेंट होता है? प्लांट लाइव है कि डेड है, ये हमें कैसे पता? आप लोग क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों। प्लांट लिविंग है कि नॉन लिविंग है? सही बात है, प्लांट भी लिविंग है। ये हमें कैसे पता चला? ना तो प्लांट के कोई मूवमेंट होते हैं, ना प्लांट कोई तरह का कोई भी प्रोसेस दिखाता है हमको विजुअलाइज सामने से कि नहीं प्लांट ये कर रहा है, ब्रीदिंग कर रहा है, रेस्पिरेशन या कोई भी तो हम कर सकते हैं। नहीं ना बच्चों? लेकिन एक चीज़ हो सकता है, प्लांट कोई भी प्लांट का सीड लेते हैं हम, तो उसको जब करते हैं के बाद धीरे-धीरे वो प्लांट में ग्रो होता है, फिर ट्री में ग्रो होता है। तो धीरे-धीरे बड़ा हो रहा है ना, लेंथ वाइज़, ब्रेथ वाइज़, दोनों दोनों तरफ से, ये हर तरफ से उसका ग्रोथ होता है। ऐसा ग्रोथ तो हमें लिविंग में ही देखने मिलता है, ना कि किसी डेड चीज़ों में देखने मिलता है। इससे हमें पता चलता है कि प्लांट, ट्री जो भी है वो सब क्या है? लिविंग हैं। इनके अंदर भी डिफरेंट प्रोसेसेस होते रहते हैं, इसके कारण इनका भी ग्रोथ होता है। ये बच्चों, तो ऐसे ही काफ़ी एग्जाम्पल्स है जिससे हमें समझ में आता है कि प्लांट लिविंग हैं और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स भी है। तो बच्चों, आज हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन। ओके बच्चों, न्यूट्रिशन से हमें समझ में आता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड की, डिफरेंट फूड मटेरियल जिससे हमें एनर्जी मिलता है। और ये न्यूट्रिशन सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही नहीं लेते, एनिमल्स लेते हैं, प्लांट्स लेते हैं, सब में ये प्रोसेस होता है। ओके बच्चों, न्यूट्रिशंस होते हैं। तो न्यूट्रिशन के टाइप्स होते हैं बच्चों। न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कौन से न्यूट्रिशन है? ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें प्लांट अपना फूड खुद से बनाता है। ओके, डिफरेंट फूड सिंपल autotrophs make their food using simple things like carbon dioxide and water. They do this through photosynthesis. जैसे कि हम जानते ही हैं सब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, वही प्रोसेस से वो अपना खुद का फूड बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए एक प्लांट को क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है बच्चों?
सनलाइट की, क्लोरोफिल की, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की। क्लोरोफिल क्या होता है? जो हमें लीव्स देखते हैं, ग्रीन कलर के जितने भी लीव्स होते हैं, उसमें एक पिगमेंट रहता है, ग्रीन पिगमेंट, वो होता है क्लोरोफिल। ओके बच्चों? ओके, वेरी गुड। में क्या होता है, इसका रिएक्शन हम देखेंगे बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर दोनों मिलके सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल में क्या बनता है फिर? ग्लूकोज। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो बच्चों, ये 6C6H12O6, 6 ऐसे जो लिखा है नीचे है वो प्रीफिक्स में, ओके। ये है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये फॉर्म होता है और ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, ओके। ये सिंपल स्टेप्स रहते हैं। जैसे कि ये क्लोरोफिल मैंने बताई थी, लीव्स में होते हैं। क्लोरोफिल सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट होता है। किसमें स्प्लिट होता है बच्चों वाटर मॉलिक्यूल? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तभी जाके ये मिलता है, हमको प्रोडक्ट मिलता है। हाइड्रोजन इधर जाके कंबाइन होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो मतलब ये रिएक्शन में ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। ओके बच्चों? तो कभी कभी एमसीक्यूज में ये भी पूछा जाता है कि ये ऑक्सीजन कहाँ से हमें मिलता है। ये याद रखना, ये ऑक्सीजन ऑप्शन में रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड से आता है या वाटर मॉलिक्यूल से आता है। तो ये गलती मत करना, कभी कार्बन डाइऑक्साइड मत लिखना। ये ऑक्सीजन मिलता है वाटर मॉलिक्यूल से, ओके, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन स्प्लिट होता है। ओके बच्चों? तो ये ऑक्सीजन आता है वाटर मॉलिक्यूल के से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यूज में 1 मार्क्स के लिए तो आपको आ ही जाएंगे, या तो फिर ट्रू और फॉल्स किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं, याद रखना। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट किस में होता है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, ओके। ये ग्लूकोज, जो ये फॉर्मूला है, ये ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट, ओके, वेरी गुड। अब ये देखो स्टोमेटा क्या होता है, मैं आपको बताऊँ। स्टोमेटा हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। जैसे कि ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन होता है, वो हम समझते हैं। तो क्या प्लांट्स में सिर्फ न्यूट्रिशन ही प्रोवाइड होगा? नहीं ना बच्चों, उनमें भी रेस्पिरेशन जैसी प्रोसेस होती है। तो वो किसके थ्रू होती है? स्टोमेटा के, गैसियस एक्सचेंज होता है। तो आपको मैं दिखाती हूँ स्टोमेटा क्या होता है। स्टोमेटा जो है वो लीव्स में प्रेजेंट होता है। ऐसे नहीं दिखता कि हम लीव्स एक पत्ता तोड़ के देखेंगे तो हमें दिखेगा उसमें स्टोमेटा है, वो माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ये देखो बच्चों, ये है स्टोमेटा, ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, लीव्स में ये मिलता है, माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं तो हमें दिखता है। ये दोनों जो दिख रहा है ये है स्टोमेटा के गार्ड सेल्स, और ये जो बीच में है ये है स्टोमेटल पोर्स, इसे कहते हैं स्टोमेटल पोर। और ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये क्लोरोप्लास्ट है। ओके बच्चों? स्टोमेटल पोर, ये जो स्टोमेटल पोर है इसके थ्रू ही गैसियस एक्सचेंज होता है। गैस अंदर जाता है, गैस बाहर आता है, जैसे जो चीज़ का रिक्वायरमेंट है, गैसियस एक्सचेंज जो भी है ये स्टोमेटल पोर के थ्रू होता है। ओके बच्चों? ये हो गया। और रूट्स का काम तो हमें मालूम है, वाटर, मिनरल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सब एब्जॉर्ब करता है, में मदद करता है, ओके। और इससे नाइट्रोजन, फास्फोरस, इससे हमें प्रोटीन बनता है और डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स भी बनते हैं प्लांट्स में। ओके बच्चों? तो ये हो गया हमारा ऑटोट्रॉप। ओके बच्चों? और सेकेंड टाइप है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों? वो किस में मिलता है? एनिमल्स, जैसे कि डिफरेंट एनिमल्स में भी, ह्यूमंस में, और फंगाई एंड डिफरेंट एग्जाम्पल्स आर। हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स अपना फूड खुद से नहीं बनाते। ओके बच्चों? वो या तो प्लांट पे या दूसरे एनिमल पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। हेट्रोट्रॉप, ओके। और इनका फूड जो होता है कॉम्प्लेक्स रहता है, जैसे कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, जैसे हम पहले देखे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स जितने भी रहते हैं, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स फूड रहते हैं। अब हम तो ऐसे नहीं है कि कुछ भी खा अपने आप से बना रहे हैं। हम प्लांट का फूड, प्लांट से कोई फूड लाएंगे, या तो कोई नॉन वेजिटेरियन है वो ही लाएगा तो उसको पका के खाएंगे, तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ हम स्पाइसेस, ऑयल्स, सब चीज़ें यूज़ करते हैं, तो वो अपने आप ही सब कॉम्प्लेक्स हो ही जाता है। फिर खाने के बाद धीरे-धीरे फिर वो डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेसेस से होके डिफरेंट एंजाइम्स की मदद से सिंपल
मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होते हैं। ओके, ये होता है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और हेट्रोट्रोप्स ऑटोट्रोप्स पे हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्ट। जैसे कि हम कोई भी वेजिटेबल्स लेते हैं तो क्या हम प्लांट पे डिपेंडेंट है ही। और इनडायरेक्टली मीन्स अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है, वो कोई मीट खा रहा है या कुछ खा रहा है, तो सीधी बात है वो जो डोमेस्टिक एनिमल है, वो जो एनिमल है वो तो प्लांट पे डिपेंडेंट है। तो इनडायरेक्टली भी हम प्लांट पे डिपेंडेंट है ही, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ओके बच्चों, तो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के डिफरेंट टाइप्स भी है बच्चों। जैसे कि हम देख सकते हैं सेप्रोट्रॉफिक, सबसे पहला टाइप है सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक क्या होते हैं? फंगाई। फंगाई डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे मशरूम, ब्रेड मोल्ड। मशरूम तो सभी जानते होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है, जो हम खाते हैं। ओके, और ब्रेड मोल्ड क्या होता है? जैसे कि हम घर पे ब्रेड ला के रख दें और उसको यूज़ मत करो, 2-3 दिन तक ऐसे ही खुले में पड़े रहने दो। 3-4 दिन के बाद आप पाएंगे वो ब्रेड के ऊपर एक वाइट लेयर दिखेगा, वो होता है ब्रेड मोल्ड। उसके ऊपर वही फंगाई जम जाता है, फॉर्म हो जाता है। ओके, इनका न्यूट्रिशन लेने का कैसा तरीका है? ये एक जूस होता है, वो सिक्रीट करते हैं आउटसाइड, वो जूस निकालते हैं और फिर बाहर ही अपने कोई भी जो इनका फूड रहता है उसको डिसॉल्व करते हैं, फिर खाते हैं। ओके, ये सेप्रोट्रॉफिक का वो रहता है, तरीका रहता है खाने का। हर एक ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट मेथड रहता है फूड खाने का, न्यूट्रिशन लेने का। ओके बच्चों, और सेकंड टाइप है होलोजोइक। होलोजोइक एनिमल, जैसे कि हम ह्यूमंस, काव, टाइगर, लायन, ये सब क्या है? होलोजोइक है। ये कैसे खाते हैं? ये तो पूरा फूड ही खाते हैं। इनका जो भी डाइजेशन होता है वो इनसाइड होता है। जैसे कि हम लोग हैं, थोड़ी बाहर से डाइजेस्ट करके तब कोई खाता है। हम खाते हैं तो हमारे माउथ से ही, हमारे मुंह से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। च्यूइंग प्रोसेस से लेके पूरा इंटरनल ऑर्गन से हमारा स्टार्ट होता है, लेकिन इंटरनली होता है होलोजोइक एनिमल। ओके, और पैरासाइटिक तो एकदम ही अलग है। उनका तो कोई वो ही नहीं है, उनको कोई मेहनत ही नहीं करनी। पैरासाइटिक को बिना मेहनत के उनको न्यूट्रिशन मिलता है। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल मैं आप लोग को बताती हूँ। जैसे हेयर में हमारे लाइस हो जाता है, जुएँ जिसे कहते हैं, वो क्या खाना बनाते हैं या कहीं से लाते हैं? नहीं ना बच्चों, वो जो भी हमारा ही ब्लड उसको ही सक करते हैं, तो वो उनका खाना होता है, वो उनका न्यूट्रिशन होता है, वो उनका तरीका होता है फूड इंजेस्ट करने का। जैसे कि लिविंग होस्ट चाहिए रहता है पैरासाइटिक को, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं वो अपने फूड के लिए, लेकिन सामने वाले होस्ट को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। जैसे कसकटा, लाइस, लीच, टेपवन, ये सब एग्ज़ाम्पल हैं। आप बच्चों तीनों सब एग्ज़ाम्पल्स याद रखना। मिनिमम 2 एग्ज़ाम्पल्स बहुत रहेंगे, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। टाइप्स के साथ, एग्ज़ाम्पल्स के साथ याद रखना। ठीक है बच्चों? और सिंपल ऑर्गेनिज़म्स है डिफरेंट, देखो, उनके न्यूट्रिशंस भी हम देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट है अमीबा। अमीबा तो आप लोग ने देखे होंगे। देखो मैं आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ अमीबा के। अमीबा के डिफरेंट एक्सटेंशंस रहते हैं, जिसको बोलते हैं सूडोपोडिया। ये देखो अमीबा दिख रहा है आपको? इसमें न्यूट्रिशन कैसा होता है? इसका ये एक्सटेंशन दिख रहा है ये ये समझो फूड पार्टिकल है। तो अब अमीबा इसको कैसे लेगा? ये दोनों सूडोपोडिया, सूडो मीन्स फॉल्स, फॉल्स लेग्स समझ लो, पोडिया जैसे कि सिलिया टाइप हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं छोटे छोटे, वो उसको मूवमेंट में मदद करते हैं, प्लस जो फूड उसको दिखता है ना उसको इंजेस्ट करने में भी मदद करते हैं। जब ये सूडोपोडिया वो ऐसे ऐसे दोनों करेगा, उसके बाद ये फूड को सीधे एंगल्फ कर लेगा, तो बोलते हैं ना सीधे झपट्टा मारना जैसा, हाँ वैसा ही बच्चों। वो फूड को एंगल्फ कर लिया, उसके बाद जब वो फूड को इंजेस्ट कर लिया अपने अंदर, फिर देखो हो गया डाइजेस्ट फूड इनसाइड, और जो भी वेस्ट मटेरियल रहेगा उसको बाहर निकाल दिया। समझ में आया बच्चों? ये होता है इसका प्रोसेस, सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म का वैसे ही रहता है। एक बार हम रीड करेंगे। अमीबा यूजेस फिंगर लाइक एक्सटेंशन सूडोपोडिया टू सराउंड द फूड, फॉर्म अ फूड वैक्यूल, डाइजेस्ट फूड इनसाइड एंड थ्रो आउट वेस्ट। बच्चों, सेकंड हो गया पैरामेशियम। पैरामेशियम आप लोग को बताती हूँ मैं कैसा होता है। पैरामेशियम स्लीपर शेप का होता है, जैसे कि स्लीपर हम जानते हैं ऐसा स्लीपर शेप का होता है। उसमें भी सिलिया होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो क्या करता है, उसका कैसा तरीका है फूड इंजेस्ट करने का? वो पुश करता है फूड को इनटू अ पर्टिकुलर स्पॉट,
के अंदर एक स्पॉट रहता है जहाँ डाइजेशन होता है। वो डायरेक्टली फूड को वही स्पॉट पे पुश कर देता है। डायरेक्ट बाहर से लेके अंदर तक कहीं डाइजेशन का झंझट ही खत्म। डायरेक्टली स्पॉट पे फेंक दो, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके बच्चों? तो सबका अपना-अपना तरीका है। ये तो हो गया डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, हेटेरोट्रोफ, ऑटोट्रोफ सबका टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस। अब हम देखेंगे, अब अपने बारे में भी थोड़ा जानना ज़रूरी है कि नहीं बच्चों? चलो पढ़ा जाए। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन्स। ह्यूमन्स के अंदर कैसे होता है हम वो देखेंगे। ह्यूमन का जो एलिमेंट्री कैनाल होता है बच्चों, वो सबसे बड़ा होता है। ये देख सकते हैं पूरा माउथ से लेके एनस तक पूरा एलिमेंट्री कैनाल सबसे बिगेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट है ह्यूमन का एलिमेंट्री कैनाल। ये बच्चों ये देखेंगे, नेमिंग एक बार देखेंगे कि आपको ये सब ऑर्डर में भी जैसे देखते देखते लर्न हो जाता है अपने आप। कभी कभी एमसीक्यूज वगैरह में पूछ लेते हैं। माउथ, टंग का अपना माउथ, बकल कैविटी का तो आप लोग को पता ही है। इंटरनल भी लाइन से जाना चाहिए। फेगस देखो पाइप लाइक दिखता है। स्टमक देखो जे शेप का दिख रहा है आप लोग को बच्चों। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन आप देख सकते हैं कैसे कॉइल्ड है, कॉइल्ड है। स्मॉल नाम सुन के हमको लगेगा देखो कितना स्मॉल है। लार्ज इंटेस्टाइन देखो, लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लार्ज से बड़ा है। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, अब हम पहले माउथ के बारे में पढ़ेंगे। माउथ कैसे होता है, पहले माउथ से ही स्टार्ट होता है। एक सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं माउथ में पहले हम कोई भी खाना खाते हैं तो जब स्टार्ट करते हैं करना, वो क्या हमारे मुंह में ही डाइजेशन होने लगता है? आप लोग बताओ बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिखो। क्या आपको क्या समझ में आता है, मुंह से हमारे डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है? यस या नो में जवाब दो। यस बच्चों, माउथ से ही हमारे डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हम कोई भी चीज़ खाते हैं, उसको च्यू करते हैं, फाइन पार्टिकल्स में वो जाता है और वो हमारा सलाइवा से मिक्स होता है। और सलाइवा से मिक्स होता है तो ऐसे ही नहीं कि सलाइवा आया, मिक्स हुआ, नीचे गटक लिए हो गया, खाना का प्रोसेस खत्म, ऐसा नहीं। सलाइवा का अपना एक काम है। सलाइवा में डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं बच्चों। वो एंजाइम जो होता है, वो फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। डिफरेंट सलाइवा के डिफरेंट एंजाइम्स, जैसे कि एक एंजाइम है अमाइलेस, वो क्या करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। स्टार्च का डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। एंजाइम का नाम है अमाइलेस, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को ज़्यादा एंजाइम्स नहीं है बच्चों, लेकिन जो भी 2-4 एंजाइम्स है उसको लर्न करना पड़ेगा। ओके, ज़्यादा सिंपल थोड़ा सा एग्जाम्पल जैसे याद रखने के लिए एक ट्रिक है। लास्ट में कोई भी वर्ड के अगर ASE है तो मोस्ट प्रोबेबली वो एंजाइम का ही नाम होता है। ओके, जैसे अमाइलेज, लिपेज, ये सब डिफरेंट एंजाइम्स आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो हमारे सलाइवा में कौन सा एंजाइम फाउंड होता है बच्चों? अमाइलेज। तो ये क्या करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को सिंपल मॉलिक्यूल्स में डाइजेस्ट करता है। ये बच्चों, और सेकंड आया हमारा टंग। टंग का तो जैसा है आप समझ ही सकते हैं। जैसे हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो हमें टेस्ट कैसे पता चलता है कि अरे ये मीठा है, ये कड़वा है, ये खट्टा है। कभी खाने में नमक ज़्यादा हो जाता है तो क्या हमें ऐसे ही पता चल जाता है? नहीं ना, कभी-कभी देखो हम बीमार रहते हैं तो हमें कुछ टेस्ट ही नहीं पता चलता। वही मतलब है बच्चों कि हमारे टंग में, हमारे जीभ में टेस्ट बड्स होते हैं। वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, हर एक उसमें फाउंड होते हैं। ओके, स्वीट, बिटर, सार सब एक फॉर्म होता है, एक स्पॉट होता है, तो उससे हमें पता चलता है क्या स्वीट है, क्या बिटर है, क्या सार है। ओके, और फिर जब खाना इससे मिक्स हो जाता है, अपने सलाइवा से मिक्स हो जाता है और स्मॉल पार्टिकल्स में हो जाता है, तो टंग की मदद से वो ओसोफेगस तक जाता है। ओसोफेगस का नाम है फूड पाइप, इसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। देखो बच्चों, फूड पाइप से होके तब स्टमक में जाता है। ओके, और फूड पाइप में क्या होता है, सिर्फ एक पैसेज है, वो पैसेज है, उसमें डाइजेशन नहीं होता। ये ध्यान से देखो बच्चों, ओसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता। ये डिफरेंस भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्या है, इसके लिए मैं 2-3 बार बोल रही हूँ। ये ट्यूब सिर्फ माउथ को स्टमक से कनेक्ट करता है, ताकि खाना जाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, माउथ से स्टमक में जाएगा कैसे? लेकिन नो डाइजेशन टेक्स प्लेस हियर।
ये ओसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता। ये आपके ट्रू और फॉल्स में आ सकता है। इसमें क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं, जैसे मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्शंस होता है उसका, ताकि फूड को नीचे की तरफ पुश करता है, वो फूड स्टमक में जाए, उसका वही काम है। उसमें डाइजेशन नहीं होता उसे। ये बच्चों, जैसे कि हम देख सकते हैं, स्टमक क्या है, ये शेप का है, दिख रहा है आप लोग को जे शेप का, ये, हाँ, तो स्टमक है हमारा जे शेप का, और इसमें भी डिफरेंट एंजाइम्स हमें मिलते हैं। ये बच्चों, आप देख सकते हैं, ये क्या है, स्टमक में एसिड होता है, ये कौन सा एसिड होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आप सोचेंगे कि अरे हमारे स्टमक में एसिड होता है, एसिड से तो सब चीज़ जल जाता है, हमारा स्टमक इतना स्ट्रांग है कि अभी तक जला नहीं। आपने कभी देखा है एसिड का सिर्फ एक बूंद भी अगर कोई चीज़ पे पड़ता है तो वो चीज़ की क्या हालत होती है। तो सोचो हमारे पेट में एसिड है और हमारा पेट अभी तक जला क्यों नहीं, इतने साल साल तक लोग जिंदा कैसे रहते। बच्चों, का पूरा क्रिएशन है ना बहुत यूनिक है, एक ह्यूमन का जो क्रिएशन। ये देखो, ये जो स्टमक है, ये इंटरनल लेयर्स है, इसमें क्या रहता है, म्यूकस रहता है। म्यूकस ऐसा रहता है कि वो के कांटेक्ट में नहीं आने देता एक्सटर्नल स्किन को, ओके, इसकी वजह से HCl का इफेक्ट हमारे स्किन पे, इस पे स्टमक पे नहीं पड़ता, तो हमारा स्टमक नहीं जलता। तो ये जो म्यूकस है ना बच्चों, वो प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक को फ्रॉम एसिड से, एसिड अटैक नहीं कर पाता डायरेक्टली, के लिए हमारा पेट बचा हुआ है बच्चों। तो ये टेंशन आप मत लो कि पेट में एसिड है तो हमारा जल जाएगा पेट। ओके, ओके बच्चों। लेकिन देखो, ये पेप्सिन क्या है, ये भी स्टमक में फाउंड होता है, इसका क्या काम है बच्चों, पेप्सिन क्या है आपको समझ में आ रहा है ये नाम से, पेप्सिन एक एंजाइम है, वो क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे कि मैच द कॉलम में पूछ सकते हैं, एक कॉलम में पेप्सिन रहेगा, प्रोटीन रहेगा, अमाइलेस रहेगा, डिफरेंट मतलब एंजाइम्स, और उसका इसे डाइजेस्ट कर रहा है वो नेम्स रहेंगे। ये सब आपको लर्न करना इम्पोर्टेंट है। ओके बच्चों, तो ये होता है। और फूड पार्शियली डाइजेस्ट होता है किसमें, स्टमक में, सेमी लिक्विड फॉर्म में, जिसे कहते हैं काइम। ओके बच्चों, सेमी लिक्विड। तो क्या इसमें थोड़ी, स्टमक में तो पूरा डाइजेशन होता नहीं बच्चों, फिर उसके बाद प्रोसेस आगे जाता है। अब हम इसमें दिखाते, देखो बच्चों, लिवर क्या है, ये दिख रहा है, लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन, ये भी याद रखना, आपके MCQs में भी बहुत काम आएगा। ठीक है, ये देख सकते हो आप, लिवर ये क्या है, ह्यूमन बीइंग का लार्जेस्ट ग्लैंड है बच्चों। ओके, क्या, लिवर में क्या होता है, प्रोड्यूस कर, एक गॉल ब्लैडर रहता है, उसमें से निकलता है बाइल जूस। बाइल जूस का काम क्या है बच्चों, बाइल जूस का काम है कि वो डिफरेंट फैट मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं, अब फैट कोई भी चीज़ में रहे तो वो ऐसे ही तो डाइजेस्ट होगा नहीं, उसको स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करेगा, तो क्या होगा, इससे डाइजेशन फास्टर होगा और जल्दी होगा, अच्छे से होगा बच्चों। तो बाइल जूस उसमें मदद करता है। बाइल जूस कहाँ से मिलता है हमें, गॉल ब्लैडर से। ओके, गॉल ब्लैडर की क्या होता है, गॉल ब्लैडर वो स्मॉल, जैसे एक सेग लाइक, जैसे एक स्ट्रक्चर सा, वो लिवर में रहता है अटैच, है आपको, है गॉल ब्लैडर की बाइल स्टोर कर बच्चों। बाइल रिलीज होता है एक डक्ट, डक्ट मीन्स एक पाइप जैसा समझ सकते हैं आप, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये रिलीज कर, रिलीज इज बाइल इनटू स्मॉल टाइम। बाइल जूस का काम तो आपको समझ में आ गया क्या होता है, फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल ड्रॉपलेट, स्मॉल पार्टिकल्स कन्वर्ट करता है, इससे क्या होता है, फैट इजीली डाइजेस्ट हो जाता है बच्चों। अब हम देखेंगे पैंक्रियास। पैंक्रियास इसमें दिख रहा है बच्चों आपको, कहाँ है, ये दिख, स्टमक के नीचे दिख रहा है ये पैंक्रियास। ओके, पैंक्रियास नीचे होता है, में भी डिफरेंट पैंक्रियाटिक जूस रहते हैं, क्या उसमें डिफरेंट एंजाइम्स भी रहते हैं ये बच्चों। और एंजाइम्स तो चलो हम पढ़ेंगे अभी, और एक आपको मालूम है, इंसुलिन, ये भी यही पैंक्रियास में प्रोड्यूस होता है बच्चों।
और जिसको देखो नहीं होता, कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको डायबिटीज़ हो जाती है। क्या आपने सुना होगा बहुत लोगों को डायबिटीज़ ये है, वैसा। ये में वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता। वो कौन प्रोड्यूस कहाँ से प्रोड्यूस होता है? पैंक्रियाज़ में। अभी के लिए आपको इतना जानना ज़रूरी है। इसके टाइप्स वगैरह वो सब तो आपको हायर स्टैंडर्ड में पता चलेंगे। सिर्फ़ आपके जनरल नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ। तो बच्चों, ये देखो अब आप एंजाइम्स पे जाएँ। पैंक्रियाज़ में डिफरेंट एंजाइम्स रहते हैं, वो हेल्प करते हैं। अब ट्रिप्सिन हुआ, वो क्या करेगा? प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा। अमाइलेज़ स्टार्च डाइजेस्ट करता है, लाइपेज़ फैट डाइजेस्ट करता है। ये सब हेल्प करता है। पैंक्रियाटिक जो निकलता है उसमें सब तरह के मिलते हैं। बच्चों, फिर इसके बाद आता है नंबर स्मॉल इंटेस्टाइन का, जैसे कि आपको पहले ही बताई थी। अब देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन कितना कॉइल है इसको तो ऐसे भी अंदाजे से अगर सीधा करेंगे तो कितना बड़ा लगेगा। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन नाम का स्मॉल है, लेकिन ये लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा होता है। ये बच्चों, इसमें ऑलमोस्ट सब प्रोसेस डाइजेशन का कंप्लीट हो जाता है इसमें ही। ये बच्चों, तो ये लॉन्गेस्ट पार्ट है पूरे एलिमेंट्री कनाल जो माउथ से एंड तक है, उसका लॉन्गेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, ना कि लार्ज इंटेस्टाइन। ये भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे। ओके, एलिमेंट्री कनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके बच्चों, और ये क्या होता है? पूरा कंप्लीट डाइजेशन इसमें ही होता है, और सब डाइजेस्ट होने के बाद जो इम्पोर्टेंट फूड मटेरियल इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है पूरे डाइजेस्टिव, सभी इम्पोर्टेंट है, अपना काम कर रहे हैं थोड़ा-थोड़ा, लेकिन जो बचा-खुचा और पूरा अप्रॉक्स मैक्सिमम काम इसका ही होता है। ये बच्चों, में क्या होता है? तो लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कनाल का, डाइजेस्टिव जूसेस जो लिवर, पैंक्रियास से आते हैं वो भी इधर मिक्स हो जाते हैं, वही बोले ना जो बचा-खुचा काम है बाकी सब ये कर देते हैं। और फूड को सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी। प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स डिफरेंट ग्रोथ फॉर्म में प्रोटीन के वजह से ही होता है हमें, फैट से फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल सब करना। और इसका जो इनर वॉल है उसमें क्या रहता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, आपको दिखेगा नहीं, फिंगर लाइक रहेगा तभी बाल हेयर हेयर, तो उससे क्या है? मूवमेंट जल्दी अच्छा होता है। ये डाइजेस्ट है को एब्जॉर्ब करता है ब्लड में की ही मदद, झिल्ली के मदद से। झिल्ली लाइक प्रोजेक्ट रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन विल्ली, क्या करता है? फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब जो भी रहते हैं एब्जॉर्ब करता है ब्लड में, फूड डाइजेस्टिव। बच्चों, आया नंबर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, ये देख सकते हो आप लार्ज इंटेस्टाइन, ये देखो ये लार्ज इंटेस्टाइन जिसे कहते हैं कोलोन, जिसे कहते हैं कोलोन। ये वाइडर तो रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइडर आपको दिख रहा है, लेकिन शॉर्टर भी रहता है, छोटा है। तो याद रखो, छोटा है मोटा है, लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, शॉर्ट एंड स्टाउट, लार्ज इंटेस्टाइन। अंडरस्टूड? ऐसे आप याद रख सकते हो, तो आप फन फन करके भी पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ये देखो लंबू, लंबा है लेकिन इतना कॉइल्ड है। ये बच्चों, पतला है, कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? जैसे कि हम देख सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा प्रोसेस हो ही गया रहता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत जैसे एक्स्ट्रा वाटर, मिनरल्स कुछ बच जाते हैं, तो वो अनडाइजेस्टेड फूड जो इसके अंदर आता है लार्ज इंटेस्टाइन में, उसमें से भी एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। ओके? उसमें से लार्ज इंटेस्टाइन में यही काम होता है कि एक्स्ट्रा वाटर या मिनरल्स जो भी बचे कुछ है वो एब्ज़ॉर्ब कर लें, और पूरा उसके बाद जो बचता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। वेस्ट प्रोडक्ट तो आप जानते ही हैं क्या है वो है सेमी सॉलिड। अंडरस्टूड बच्चों? के बाद एनस के थ्रू वो एक्सक्रीट होता है, और वो प्रोसेस को एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है जो लास्ट में, उसे इजेशन कहते हैं। इजेशन मीन्स कोई भी चीज़ को बाहर फेंकना, इजेशन। ये बच्चों, लास्ट पार्ट। और ये अपेंडिक्स, अपेंडिक्स तो आप देख ही सकते हैं, इसका कोई रोल नहीं है बच्चों डाइजेशन में या किसी में। ये क्या है? ये देखो इधर है छोटा सा, ये हमारा एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब ऐसे ही पड़ा है, इसका कोई काम नहीं है, ना वो आपका कुछ अच्छा काम का है ना कोई चीज़, कि वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन कैसे होता है बच्चों? कि हम देखो
समय के साथ इंसान इवॉल्व हुआ है, ओके, तो कुछ-कुछ पार्ट्स हमारे वेस्टिजियल वैसे ही रह गए हैं। ऐसे एक एक एग्ज़ाम्पल सिर्फ़ इसका नहीं है अपेंडिक्स का, काफ़ी है। आप आगे-आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके बच्चों? तो ये हो गया हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल, ओके? ये न्यूट्रिशन। और बच्चों एक चीज़ आपको बताना, आप देख रहे हैं कि नेमिंग ये सब आप ऐसे-ऐसे याद कर लेंगे, सोचेंगे चलो मुझे तो सब आता है, लेकिन इसका एक ऑर्डर होता है। ठीक है? कि प्रोसेस पहले कैसे हो रहा है, पहले माउथ से स्टार्ट हो रहा है, बक्कल कैविटी, आगे जाके स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन जो भी है। अगर आपको कभी ऑर्डर में दे लिया, ट्रू और फ़ॉल्स में दे दिए इन लोग ने, चलो डाइजेशन पहले इंटेस्टाइन से स्टार्ट हो रहा है, लार्ज में जा रहा है, फिर स्मॉल में जा रहा है, फिर स्टमक से आ रहा है। तो ये सब चीज़ें भी याद रखनी पड़ती है। कभी कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इधर मैंने आपके लिए फ्लो चार्ट बना दिया। कि बच्चों इसको 2-3 बार आप रीड करोगे, अपने मनपसंद कोई भी न्यूमोनिक्स लगा के आप रीड कर सकते हैं, अपना बना लो कोई भी स्टाइल में। आजकल तो आप लोग को ज़्यादा स्टाइल आते हैं, माउथ, टंग, ओसोफेगस, स्टमक, कोई भी स्टाइल में आप बना के, लेकिन ऑर्डर सेम रहना चाहिए बच्चों। ये ऑर्डर अगर सेम है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके 2-3 मार्क्स तो आपके हाथ में हैं। ओके बच्चों? ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। बाकी आगे का वीडियो जल्दी आएगा। ओके, जो भी आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना। ओके, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बच्चों। ओके, बाय, एन्जॉय बच्चों।